दिनों पूरे देश में क्रीमी लेयर की मांग को लेकर हर ओर जमकर बवाल मच रहा है। जी हां, आरक्षण में क्रीमी लेयर, एससी एसटी आरक्षण में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग वाली याचिका पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद पूरे देश में यह मांग होने लगी है कि अब बहुत हो गया, आरक्षण के नाम पर यह लूट बंद होनी चाहिए और जो असली हकदार हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हीं लोगों को जो लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर इस याचिका में सीधी दलील दी गई है कि जिस परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद मिल जाता है, उसे आरक्षण के दायरे से फौरन बाहर कर देना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ उन परिवारों तक भी पहुंचे जो अब तक इससे पूरी तरह से बाहर है। यानी बहस बहुत जबरदस्त शुरू हो चुकी है। एक ही परिवार बार बार मलाई क्यों खाए, और इसलिए देश भर में क्रीमी लेयर को लेकर भयंकर बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर जमकर बात विवाद देखने को मिल रहा है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला सुनाएगी। वहीं हाल ही में नीट में -40 नंबर तक को कट ऑफ में शामिल करने के बाद सामान्य वर्ग और ओबीसी समाज में भारी नाराजगी है और लोग सीधा सवाल कर रहे हैं कि आज आजादी के 75 साल बाद भी क्या देश इन्हीं मुद्दों में उलझा रहेगा, और जो असली हकदार हैं क्या वो 21वीं सदी में भी अपने हक से वंचित रह जाएंगे, जिनके नाम पर पॉलिटिकल पार्टियां जमकर सियासत करती हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर को लेकर दाखिल याचिका के चलते देश भर में हो रहे बवाल की। साथ ही आपको बताएंगे आखिर क्रीमी लेयर से कैसे देश की तकदीर बदल सकती है। क्रीमी लेयर पर अब आर पार की जंग। सुप्रीम कोर्ट में फैसले की घड़ी बेहद नजदीक। क्या असली हकदारों को मिल पाएगा उनका हक, या फिर मलाई खाते रह जाएगा एक ही वर्ग? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि सरकार एससी एसटी आरक्षण के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। इस फैसले में यह सिफारिश की गई थी कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह ओबीसी वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। दरअसल यहां क्रीमी लेयर से सीधा मतलब उस कैटेगरी से है जो अपने ही समाज के अन्य लोगों से आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे हैं। अभी क्रीमी लेयर की व्यवस्था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण में लागू है, जबकि एससी एसटी आरक्षण में इसे लागू नहीं किया गया है। इसे लेकर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस पर फैसला क्यों नहीं हो रहा। जब दो वर्गों पर यह लागू किया गया है तो तीसरे वर्ग को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? और इसी के चलते डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने बेहद गंभीरता से संज्ञान लिया और सरकारों से जवाब मांगा है। पहले आपके लिए समझना यह जरूरी है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में क्रीमी लेयर की क्राइटेरिया क्या है, जिसके तहत एससी एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की मांग की जा रही है। तो चलिए पहले पूरा मामला समझिए, कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर का उपयोग होता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कैसे काम करता है क्रीमी लेयर? ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर में सबसे पहले 1993 में 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की सीमा तय की गई थी। इसके बाद कई बार इसे बढ़ाया गया और आखिरी बार साल 2017 में इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया। हालांकि संसदीय समितियों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश कई बार की, लेकिन सरकार ने इसे अब तक नहीं बढ़ाया। लेकिन आय की यह सीमा केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो सरकारी सेवा में नहीं है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के मामले में क्रीमी लेयर के लिए उनकी रैंक को आधार बनाया गया है, उनकी आर्थिक हैसियत को नहीं। इसके तहत माता पिता में से किसी एक के ग्रुप ए का सरकारी ऑफिसर होना, माता पिता दोनों के ग्रुप बी का सरकारी अधिकारी होना, माता पिता अगर 40 साल की उम्र से पहले ग्रुप में प्रमोट हुए, या फिर माता पिता सेना में कर्नल या उससे बड़ी रैंक पर पदस्थ हों, तो ओबीसी उम्मीदवार को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वायुसेना और नौसेना के मामले में समान रैंक देखी जाती है। केंद्र सरकार ने 2022 में संसद में जानकारी दी थी कि 2015 से 19 के बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए 63 लोगों को इस आधार पर सेवा में भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ रहे थे। अब जानिए कहानी ईडब्ल्यूएस की।
नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए साल 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों को भी आरक्षण देने का फैसला किया। तो इसके लिए पिछड़ेपन का आर्थिक आधार 8 लाख रुपए तय किया गया। मतलब कि 8 लाख वार्षिक कमाई से अधिक की आय वालों को शिक्षा या फिर सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम होगी। हालांकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए तो रखी गई है, लेकिन दोनों की गणना का तरीका बिल्कुल अलग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव से भरा बताया। क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के क्रीमी लेयर में आर्थिक आय के साथ साथ एप्लीकेंट के परिवारों का जमीन भी शामिल किया गया है। 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने पर एप्लीकेंट को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जबकि ये ओबीसी में नहीं है, वहां जमीन का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आय की गणना में आवेदक की वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होने वाली आय को भी जोड़ा जाता है। यानी कोई भी आय 8 लाख रुपए तक की होगी और अगर उसे 5 एकड़ से ज्यादा भूमि होगी तो ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि ओबीसी में थोड़ा अलग है, वहां जमीन का मामला नहीं है, वहां सिर्फ आय की बात होती है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं आएगा। पिछले साल अगस्त में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था तो संविधान पीठ में से 9 जज इसमें शामिल थे। इस पीठ में शामिल तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इनमें से 6 जजों ने SC/ST आरक्षण में आरक्षण के भीतर, आरक्षण के पक्ष में और एक जज ने विपक्ष में फैसला सुनाया था। इनमें से जस्टिस पंकज मित्तल ने क्रीमी लेयर के एक अलग मापदंड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक छात्र सेंट स्टीफंस या किसी अन्य बड़े शहरी कॉलेज में पढ़ा हो और एक छात्र ग्रामीण इलाके से किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हो तो इन दोनों को एक समान नहीं आंका जा सकता। अगर एक पीढ़ी आरक्षण के जरिए आगे बढ़ी है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जिसके बाद इस पर बहस और तेज हो गई। वीपी सिंह की अगुवाई में दिसंबर 1989 में जनता दल की सरकार केंद्र में बनी थी। इस सरकार ने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सही ठहराया था। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी समाज के सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत तबकों को आरक्षण देने से इनकार करते हुए क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लाया गया था। यानी क्रीमी लेयर के फॉर्मूले की शुरुआत यहीं से हुई। यह तो हुई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात। अब SC/ST में क्रीमी लेयर को शामिल किया जाता है या नहीं? अगर शामिल किया जाता है तो उसका आधार क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, क्या वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अलग होंगे? इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा या फिर सरकार के फैसले का, जो फिलहाल संभव नजर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्द दे सकता है, लेकिन सरकार का रुख अब तक जो नजर आया है, लग रहा है कि सरकार पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का दबाव कुछ ज्यादा ही है। SC/ST आरक्षण पर क्यों नहीं हो रहा फैसला? सरकार अब तक SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान इसलिए नहीं ला पाई है क्योंकि यह मुद्दा संविधान, सामाजिक न्याय और सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। SC/ST आरक्षण का आधार ऐतिहासिक सामाजिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव से जोड़कर बताया जाता है, न कि आर्थिक पिछड़ापन से। ऐसे में क्रीमी लेयर लागू करने को कई राजनीतिक दल इस मूल भावना के खिलाफ मानते हैं। चुनावी राजनीति में SC/ST समुदाय एक संगठित और प्रभावशाली वोट बैंक है। भारत में इसकी आबादी 20 से करीब 25% है और सरकारों को यह डर लगता है कि क्रीमी लेयर लागू करने से यह मैसेज जाएगा कि आरक्षण कमजोर किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर उसका विरोध हो सकता है, आंदोलन हो सकता है और चुनावी नुकसान होगा। बीते कई अनुभव बताते हैं कि आरक्षण से जुड़े किसी भी बदलाव पर देशव्यापी राजनीतिक उथल-पुथल होने लगती है, इसलिए सरकारें जोखिम लेने से बचती रही हैं। साथ ही विपक्षी दल ऐसे किसी भी कदम को तुरंत दलित आदिवासी विरोधी बताकर राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। यही कारण है कि सामाजिक न्याय के नाम पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए सरकार जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में छोड़ देती है, ताकि अगर कोई फैसला भी आए तो उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और व्याख्याओं पर छोड़कर वोट बैंक को साधे रखने की रणनीति सरकार अक्सर अपनाती रही है। हालांकि राजनीतिक दबाव के चलते ही SC/ST केस में फौरन गिरफ्तारी के प्रावधान को लाया गया, जिसके तहत आज लाखों लोगों जो निर्दोष हैं, जिनकी गलती नहीं होती, उन्हें भी सजा मिल जाती है। बिना तर्क उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यही हो रहा है आरक्षण में भी। जब तक क्रीमी लेयर SC/ST आरक्षण में लागू नहीं होगा तब तक
इससे वंचित दूसरे लोगों को हक कैसे मिलेगा? और बड़ी संख्या में लोग ये मांग कर रहे हैं हर तबके के लिए क्रीमी लेयर का फॉर्मूला एक समान होना चाहिए ताकि हर तबके के वंचित लोगों को यह अधिकार मिल पाए। लेकिन सरकार इसे करने में फिलहाल सक्षम नजर नहीं आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब कोर्ट ही तय कर पाएगा कि इस मामले को कैसे लोगों के सामने फाइनली प्रस्तुत करना है, क्योंकि सरकार का रुख लोग देख चुके हैं। अभी नीट में -40 नंबर तक का कट ऑफ तय कर दिया गया। आप सोचिए कि जो बंदा परीक्षा में फॉर्म भरेगा सिर्फ, और अगर उसके -40 अंक ही होंगे तो इससे भी वो डॉक्टर बन जाएगा। यानी किस तरह से देश का सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसी सिस्टम को मजबूत करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं कि यदि क्रीमी लेयर की व्यवस्था को नहीं लाया गया तो आने वाले समय में क्वालिटी से समझौता हो जाएगा, जो देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। आपकी राय क्या है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार के रुख को लेकर भी आपके मन में क्या चल रहा है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना है। धन्यवाद।